बचपन से तुम्हें एक कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी का नाम है मोरालिटी। तुम्हें बताया जाता है कि अगर भगवान का डर नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा, अगर रिलीजन नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। तुम्हें नर्क से डराया जाता है और स्वर्ग का लालच दिया जाता है। पर एक सिंपल सा सवाल उठता है कि क्या इंसान वाकई में इतना बेकार है कि उसे सीधा रहने के लिए एक इनविजिबल सीसीटीवी की जरूरत है? असलियत इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इंसान को जंगल से निकले हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन तुम देखते हो, चाहे इंडस वैली हो या फिर इजिप्शियन, ये सब मुश्किल से 5-7 हजार साल ही पुरानी है। उस टाइम ना ही कोई स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर था और ना ही पुलिस। हर जगह मोनार्की थी, वॉर्स कॉमन थे और एक आम इंसान की लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल और हार्श हुआ करती थी। इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट में रिलीजन एक पावरफुल सिस्टम बन के आया। उसने होप दी कि एक क्रिएटर है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। धर्म ने सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दी, बल्कि प्रैक्टिकल सिस्टम्स भी क्रिएट किए। क्राइम्स के लिए पेनल्टी सेट की, फैमिली रोल्स को फिक्स किया और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई। चाहे तुम कोई भी स्क्रिप्चर्स उठा लो, चाहे मनुस्मृति हो, कुरान हो, तोरा हो या फिर बाइबल, एक चीज इन सब में कॉमन है कि ये सब अपने टाइम के एक इफेक्टिव सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। रिलीजन ने सिर्फ डर ही नहीं क्रिएट किया, उसने बिलोंगिंग, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी भी दी। और ऑनेस्टली उस टाइम के हिसाब से रिलीजन सबसे प्रैक्टिकल सिस्टम था। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो सिस्टम 2000 साल पहले डेवलप हुआ था, आज भी उसको काफी बार मोरालिटी इंपोज करने के लिए यूज किया जाता है। साइंस इवॉल्व होती है, सोसाइटी इवॉल्व होती है, पर रिलीजन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फ्रीज कर जाते हैं और यहीं से असली फ्रिक्शन स्टार्ट होती है। ये लोग धर्म फिलोसॉफिकली बैंकरप्ट, जहां धर्म के नाम पर कहानी है, विश्वास पद्धति है, रीति रिवाज है, दर्शन। कोई पूछे कि ये जो कर रहे हो इसका फिलोसॉफिकल बेसिस बताओ, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही होता आया है तो हम भी कर रहे हैं। छेद दो। छिदा हुआ धर्म नहीं चाहिए। रियलिटी ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस या मोरालिटी टाइम डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस या पॉलीगैमी, क्योंकि उस समय एक एवरेज इंसान का लाइफ स्पैन मुश्किल से 30-35 साल ही हुआ करता था। पैंडेमिक्स और रेगुलर वॉर्स के कारण डेथ रेट बहुत ज्यादा था। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए उस समय बहुत सारे बच्चे यंग एज में ही मर जाया करते थे। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस जरूरी थी ताकि बर्थ रेट को मैक्सिमम रखा जा सके। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो उस समय सर्वाइवल प्रायोरिटी थी, मोरालिटी नहीं। उसी तरह एंशिएंट इंडिया में वर्ण सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि उस समय फॉर्मल एजुकेशन ना होने की वजह से नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल किया करता था। इसलिए समाज को सिंपल रखने के लिए सोसाइटी को कर्म के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। बट आज हम एक डिजिटल एज में हैं। आज इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, फिर भी आज बहुत सारी आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, चाहे फोर्स ट्रेडिशंस हों या फिर पर्सनल चॉइसेस, उन्हें धर्म का लेबल चिपका करके जस्टिफाई किया जाता है। और अगर कोई भी इंसान इन सब चीजों पर सवाल उठाता है तो उसे इमोरल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे एंटी रिलीजन बोलकर चुप करा दिया जाता है। यस, पहले एक डेमो देखो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। नक कटा, पढ़, ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और क्षमा मांग, पहले कान पकड़, कान पकड़ दोनों, पकड़ कान। एक और बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजन बेस्ड मोरालिटी की, कि ये एम्पैथी पर नहीं बल्कि डर पर काम करती है। इस सिस्टम का एक डेंजरस साइड इफेक्ट है द क्राइम रिडेम्पशन लूप। पाप करो फिर माफी मांग लो, रिचुअल कर लो, डोनेशन कर दो और सब रीसेट हो जाएगा। इसलिए तुम देखते हो कि काफी बार हाईली करप्ट लोग भी बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। एक तरफ वो दबाकर क्राइम्स करते हैं और दूसरी तरफ तरह तरह के टोने टोटके अपनाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, क्योंकि उनके लिए मोरालिटी एक ट्रांजैक्शन बन जाती है गॉड के साथ सेटलमेंट करने की। इसके अलावा रिलीजन एक कंट्रोल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। धर्म के ठेकेदार डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कौन मॉरल है कौन नहीं, और फिर यही रूल्स इम्पोज किए जाते हैं। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, लाइफस्टाइल चॉइसेस हो या आइडेंटिटी के इश्यूज हो, क्वेश्चन करना पाप बन जाता है, डाउट करना वीकनेस बन जाती है और डिसएग्रीमेंट रिबेलियन, क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे सप्रेस हो जाती है। अगर आसान भाषा में कहें तो मोरालिटी के नाम पर ये सभी फर्जी बाबा लोग पैसे और सत्ता पर कंट्रोल करते हैं।
सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि अगर रिलीजन बेस्ड मॉरलिटी फ्लॉड हो सकती है तो अल्टरनेटिव क्या है? क्या बिना रिलीजन के सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास ऑलरेडी बेटर सिस्टम्स हैं, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और बेटर ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क्स हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये सिस्टम अपडेट हो सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो उसे अमेंड किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंसान शुरू से ही एक सोशल स्पीशीज रहा है। हम शुरू से ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सरवाइव कर सके हैं, क्योंकि ना हमारे पास क्लॉज हैं और ना ही एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। इसलिए एम्पैथी और कोऑर्डिनेशन कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। सिंपल सा मैकेनिज्म है कि अगर तुम दूसरों को हार्म करोगे तो सोसाइटी तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। अगर एक ट्राइब का बंदा दूसरे को धोखा देता है तो पूरी ट्राइब कमजोर पड़ जाती है। इसलिए मॉरल होना हमारी बायोलॉजी में है, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है। आज के टाइम पे मॉरलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट ही काफी है। क्या इस एक्शन से नेचर या सोसाइटी को कोई अननेसेसरी हार्म हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो गलत है, अगर नहीं हो रहा तो वो एक पर्सनल चॉइस है। इसलिए अगर तुम जूम आउट करके देखते हो तो मोरालिटी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सब सोसाइटी और नेचर के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्लाइमेट चेंज रियल है। इसलिए आज वीगनिज्म और पॉपुलेशन रिडक्शन जैसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज तुम्हारे ओवर कंजम्पशन की वजह से खत्म हो गई हैं और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ रहा है। इसलिए कलेक्टिवली जो प्रैक्टिस पूरी नेचर के लिए अच्छी है वो तुम्हारे लिए भी अच्छी है, और जो प्रैक्टिस नेचर को डिग्रेड करती है वो तुम्हारे लिए भी इमोरल है। आज मोरल होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने इन्वायरमेंट के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। जो सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल है वही लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए भी सही है। रिलीजन ने अपने टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्ट्रक्चर दिया, स्टेबिलिटी दी और मीनिंग दिया। उसने हमें जंगल से निकालकर हमें एक समाज में रहना सिखाया। बट प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रोजन रूल्स में, जो आज की रियलिटी से मैच नहीं करते। आज हमें किसी ब्लाइंड बिलीफ से ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की, क्रिटिकल थिंकिंग की और एम्पैथी की। हमें इनविजिबल फियर की नहीं बल्कि विजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। हमें नर्क से डरने वाले इंसान की नहीं बल्कि दुख को समझने वाले इंसान की जरूरत है। क्योंकि एंड ऑफ द डे रियल मोरालिटी किसी किताब से नहीं आती, वो आती है तुम्हारी डिसीजन से। वो आती है उस पल से जब तुम वो काम करते हो जो सही है, बिना किसी रिवॉर्ड या डर के।